हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाकू विमान बाय जेसिका गर्ग। आज हम क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। जिस तरीके से ब्लड हमारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी और उसमें से वेस्ट को रिमूव करता है, इसी तरीके से लिम्फ भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड को कहा जाता है। लेफ्ट में आप लोगों के लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज अ बॉक्स स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। ये मैंने एक टिश्यू को कंसिडर किया है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। दीज आर सेल्स। इन टिश्यूज के अंदर मैंने ये ब्लड कैपिलरी बनाई है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ब्लड कैपिलरी। नाउ यू कैन सी दैट इन दिस ब्लड कैपिलरी देयर आर होल्स। इस ब्लड कैपिलरी के अंदर बच्चे क्या है? होल्स हैं। इन होल्स में, इन पोर्स में से थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़ा सा प्रोटीन और WBC बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिवली हम लिम्फ बोलते हैं। सो बेसिकली लिम्फ क्या होता है? सिंस देयर आर पोर्स प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज, जो ह्यूमन की ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें छेद होने के कारण प्लाज्मा, प्रोटीन और WBC बाहर निकल के ये जो सेल के बीच की स्पेस होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये सेल की स्पेस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में इसमें बनता है, व्हाट आर लिम्फ एंड हाउ इज लिम्फ फॉर्म? तो यू कैन सी lymph through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells. इधर हम कौन से blood cells की बात कर रहे हैं? WBCs. Escape out in the intercellular space. Intercellular space का मतलब होता है सेल के बीच की स्पेस, that is in between the cell, to form a tissue fluid called lymph. ये जो लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है एज कंपेयर टू आवर ब्लड जो कि रेड इन कलर होता है। लिम्फ का कलरलेस होने का रीज़न ये होता है, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो करता है उसके अंदर RBC भी प्रेजेंट होता है, बट RBC जो सेल होते हैं इनका साइज बड़ा होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ WBC। साइज बड़ा होने के कारण दे कैन नॉट सीप आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। दैट इज द रीजन जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट बोर्ड में जो क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड? तो इसके अंदर जब भी आप डिफरेंसेस लिखेंगे इन योर 10th क्लास और इन एनी क्लास, डिफरेंसेस को हम हमेशा कॉलम में लिखना चाहेंगे। हम ब्लॉक्स बनाएंगे और उन ब्लॉक्स के बाद हम एक एक पॉइंट में बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंसेस लिखे हैं। पहला डिफरेंस क्या है? लिम्फ कंटेन प्लाज्मा एंड अ लेस नंबर ऑफ WBC एंड प्लेटलेट्स। ब्लड कंटेन प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। लिम्फ प्लाज्मा कंटेन बट लेस प्रोटीन। लिम्फ के अंदर प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का अमाउंट कम होता है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन मोर प्रोटीन। थर्ड डिफरेंस जो है, द लिम्फ ओनली फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल इनका फ्लो होता है, वेयर एज ब्लड का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है क्वेश्चन या आपके दिमाग में, व्हाट इज द पाथवे ऑफ द लिम्फ? लिम्फ कैसे, कहाँ से निकल कर कहाँ जाता है उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द पाथवे ऑफ द लिम्फ। जैसा कि हमने देखा ब्लड कैपिलरीज में छेद होने के कारण उसमें से प्लाज्मा, WBC और कुछ प्रोटीन मिलके इन सब ने एक फ्लूइड बनाया था जिसका नाम होता है लिम्फ। तो ये कहाँ से निकला? ये ब्लड कैपिलरीज में से निकला। ब्लड कैपिलरीज में होके ये कहाँ जाता है? टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल की जो स्पेस होती है उस स्पेस के बीच में लिम्फ प्रेजेंट होता है। नाउ लिम्फ ये जो ब्लड सेल्स में के बीच में जो प्रेजेंट होता है ये फाइनली किस में जाता है? आप इस डायग्राम में ये ग्रीन कलर की ट्यूब्स को देख सकते हैं। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज। इनको लिम्फेटिक कैपिलरीज भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज।
ये जो ब्लड आपके दिस येलो पार्ट, ये इस डायग्राम में ये जो येलो पार्ट है दिस इज लिम्फ, ये लिम्फ फाइनली ग्रीन कलर की ट्यूब्स जिनको लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं इसमें फ्लो करता है. So it will flow back from the intercellular space into the lymphatic capillaries. ये lymphatic capillaries join करके lymph vessels बनाती हैं. These are called lymph vessels. और lymph vessels मिलके ये सारी की सारी कहाँ जाती है? आपकी veins में जाती हैं. तो blood जो कि हमारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से निकला था, फर्दर डिवाइड हो गया था ब्लड कैपिलरीज में. ब्लड कैपिलरीज में से थोड़ा सा फ्लूइड निकला था जिसको आपने नाम दिया लिम्फ. ये लिम्फ बैक फ्लो कर जाता है इन लिम्फेटिक कैपिलरीज, थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज टू लिम्फ वेसल्स, और ये लिम्फ वेसल वापस से ये फ्लूइड को कहाँ दे देती है? आपकी वेन्स में. तो हमने देखा कि लिम्फ हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर वापस जा रहा है. So from the intercellular space, lymph drain into lymphatic capillaries which join to form large lymph vessels and then finally open into large vessels. So this is the complete pathway. Now the next important question that you will find in your board's exam is, what are the function of lymph? lymph के क्या functions होते हैं? तो अगेन जब भी हम functions के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे या बोर्ड में आंसर करेंगे, you need to answer these in points. तो पहला पॉइंट इसमें क्या है? इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह होती है जहाँ पे कि सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं. ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने के बाद जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है उसके अंदर डायरेक्टली ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं आपकी कैपिलरीज में, इन पोर्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स एंटर कर जाते हैं. जब ये न्यूट्रिएंट्स एंटर कर रहे होते हैं तो फैट मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होने के कारण दीज फैट मॉलिक्यूल्स आर नॉट टेकन बाय ब्लड कैपिलरीज. तो ब्लड कैपिलरीज ये फैट एब्जॉर्ब फैट के मॉलिक्यूल्स को अपनी ये कैपिलरीज में ब्लड कैपिलरीज नहीं ले पाती हैं, तो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर फैट एब्जॉर्ब फैट नहीं होगा, तो एब्जॉर्ब फैट हर एक बॉडी पार्ट को नहीं मिल पाएगा. तो ये कौन लेगा? इसके लिए हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो लिम्फ कैपिलरीज होती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर लिम्फ कैपिलरीज. ये लिम्फ कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है. ये लिम्फ कैपिलरीज यूनिडायरेक्शनल होती है, हमने बात करी थी. इन लिम्फ कैपिलरीज में हमारे ये फैट के मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं. नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ कि ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब फैट होता है जिसको ब्लड कैपिलरीज बड़ा साइज होने के कारण नहीं ट्रांसपोर्ट कर पा रही थी, उसको अब ट्रांसपोर्ट कर देंगी लिम्फ कैपिलरीज. The second important function of lymph is it also help in killing the germs by making antibodies. जब आप कभी किसी डॉक्टर के पास दिखाने गए होंगे तो आपने देखा होगा डॉक्टर आपके नेक के पास का एरिया या ईयर के पीछे का एरिया को टच करते हैं एंड दे फील समथिंग, वी डोंट नो वो क्या करते हैं. तो आज मैं आपको बताती हूँ. इफ आई विल ड्रॉ, दिस इज अ लिम्फ वेसल. ये मैंने एक लिम्फ वेसल को ड्रॉ किया है. लिम्फ वेसल्स पे हर जगह पे ये छोटी छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स. इन लिम्फ नोड्स में क्या प्रेजेंट होता है? WBC. WBCs आर बेसिकली द वॉरियर्स इन आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को क्रिएट करते हैं टू किल द जर्म्स. तो जब भी अगर आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू अगर कोई जर्म एंटर कर गया है, कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया है, तो जब ये ब्लड लिम्फ के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होगा और लिम्फ वेसल में जब ये फ्लो करेगा तो हर एक जगह पे छोटी छोटी पॉइंट्स पे ये चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. चेक पॉइंट क्या है? लिम्फ नोड. ये लिम्फेटिक नोड्स चेक पॉइंट के जैसे एक्ट करते हैं और अगर आपके ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया है तो लिम्फ नोड के अंदर WBCs प्रेजेंट होते हैं और ये WBCs उन जर्म्स को किल कर देते हैं. जैसे जैसे ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है WBC का नंबर बढ़ने लगता है. द नंबर ऑफ WBCs विल इंक्रीज ड्यू टू विच ये जो लिम्फ नोड होंगे
इनका साइज बड़ा होने लग जाता है, दे विल स्वेल अप। तो जब डॉक्टर आपके नेक के एरिया को या ईयर के नीचे के एरिया को जब टच करते हैं तो बेसिकली वो ये लिम्फेटिक नोड्स को चेक कर रहे हैं। अगर लिम्फेटिक नोड्स स्वेलन अप होंगे तो डॉक्टर कैन फील दैट पार्ट। तो आई होप आज से सब बच्चों को पता लग गया है कि डॉक्टर हमको इस पार्ट पे टच करके, नेक के पार्ट पे, ईयर के पार्ट पे टच करके क्या देखना चाह रहे हैं, हमारे लिम्फेटिक नोड्स को। अगर लिम्फेटिक नोड्स उनको स्वेल अप ना नजर आएंगे तो दे विल कम टू नो कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर चुका है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट ड्रेन्स एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। आपने इस डायग्राम में देखा था कि ये जो येलो पार्ट था, दिस वाज रिप्रेजेंटिंग द लिम्फ, और ये लिम्फ जो कि आपकी ब्लड की कैपिलरीज से निकला था और आपके सेल में, इंटरसेलुलर सेल में प्रेजेंट था, ये बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो इसके हानिकारक क्या हानि होती है मैं आपको बताती हूँ। अगर ये लिम्फ बहुत ज़्यादा आपकी ब्लड कैपिलरीज में से निकल जाएगा तो दिस विल मेक योर ब्लड थिक। आपका ब्लड थिक हो जाएगा। ब्लड में से प्लाज्मा हर बार थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन निकलता जा रहा है, तो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेजेंट है इट विल बिकम थिक। अगर ब्लड आपका थिक हो जाएगा तो वो उसका जो फ्लो होगा वो स्लो हो जाएगा। स्लो होने के कारण हर एक सेल को, हर एक बॉडी सेल को जो ब्लड मिलेगा वो धीरे मिलेगा, ऑक्सीजन धीरे मिलेगी, उसके कारण देयर आर चांसेस कि आपकी बॉडी के सेल मरने लग जाएं। बट हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी बॉडी के सेल मरे। तो इसके लिए व्हाट डू वी वांट कि अगर कोई लिम्फ फ्लूइड एक्स्ट्रा हमारे इंटरसेल्युलर स्पेस में फ्लो कर रहा है तो इसको हम हमारे ब्लड में बैक फ्लो कराना चाहेंगे। तो उसका पाथवे क्या था, ये हमारा लिम्फ जो कि इंटरसेल्युलर, ये सेल के बीच की स्पेस में जो ये येलो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये इसको कौन ले लेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर ये फ्लो करेगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज से ये बड़ी पाइप लिम्फ वेसल्स में फ्लो करेगा और लिम्फ वेसल्स ये फाइनली किसको वापस दे देंगी, वेन्स को। इससे ये हमारा जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था वो वापस से हमारे ब्लड में चला गया है। तो लास्ट पॉइंट आपने इसमें क्या लिखा है, इट ड्रेन्स एक्सेसिव फ्लूइड। एक्सेसिव फ्लूइड यहाँ पे क्या है, लिम्फ, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, सेल के बाहर की स्पेस। ये सेल और सेल के बाहर की स्पेस में आपके लिम्फ प्रेजेंट था, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गई। इसको आपने वापस से ब्लड में दे दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया है जो कि सीबीएसई बोर्ड में बहुत फेमस है। व्हाट सीबीएसई के अंदर ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। So I hope this video would be helpful for you to understand the topic lymph. Next topic के लिए इंतज़ार करिए और जब तक के लिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। Thank you everyone.